दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई है। 17 दिसंबर यानी आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बहुत खराब से गंभीर कैटेगरी में रहा, जिससे सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ 50% कर्मचारी ही ऑफिस आ सकेंगे, बाकी 50% को घर से काम करना होगा। ये नियम 18 दिसंबर से लागू हो गया है। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप स्टेज 3 और स्टेज 4 की पाबंदियों के कारण निर्माण कार्य बंद होने से मजदूरों की कमाई रुक गई थी। इसलिए सभी रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों के बैंक खातों में 10,000 रुपए की मदद भेजी जाएगी। ग्रैप 3 के 16 दिनों के लिए ये राशि दी जा रही है। अगर ग्रैप 4 ज्यादा दिन चला तो उसके लिए अलग से मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मदद सिर्फ रजिस्टर्ड मजदूरों को ही मिलेगी। दफ्तरों में 50% उपस्थिति का नियम सभी पर लागू है, लेकिन कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है, जैसे अस्पताल, फायर सर्विस, जेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली पानी की सप्लाई, सफाई, डिजास्टर मैनेजमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसके अलावा बाकी सभी ऑफिसर्स को नियम मानना होगा। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो जुर्माना भी लगेगा। सरकार ने सलाह भी दी है कि ऑफिस टाइमिंग को अलग अलग रखें, मतलब सभी कर्मचारियों को एक साथ ना बुलाएं। कुछ को सुबह 10 बजे, कुछ को 12 बजे बुलाएं। इसी तरह घर जाने का समय भी अलग रखें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें ताकि सड़क पर गाड़ियां कम चलें और प्रदूषण कम हो। ये फैसले इसलिए जरूरी हैं क्योंकि दिल्ली में स्मॉग की मोटी परत छा गई है। सुबह विजिबिलिटी कम हो रही है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम जनता की सेहत बचाने के लिए है। आपको बता दें कि ग्रैप दिल्ली NCR में प्रदूषण कंट्रोल करने की एक योजना है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से स्टेज में बटी है। स्टेज 1 से स्टेज 4 तक पाबंदियां बढ़ती जाती हैं। स्टेज 3 और 4 में निर्माण कार्य पूरी तरह बंद हो जाते हैं। पुरानी गाड़ियों पर रोक लगती है और ऑफिस अटेंडेंस कम करने जैसे नियम आते हैं। पहले सालों में भी ऐसे फैसले होते रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा सरकार यानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने मजदूरों की मदद पर खास जोर दिया है। पहले की सरकारों में भी मजदूरों को कुछ मदद मिलती थी, लेकिन इस बार 10,000 रुपए की घोषणा से मजदूरों को कुछ राहत मिलेगी। आपका इस फैसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।